बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अभी हम लोग यहाँ पर राजमपेट डैम के पास आए हैं। काफ़ी दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बैठक में एक फ़िलहाल की मुनासबत से एक अहम बात आपके सामने रखूँगा। शमसी एतबार से आज की जो तारीख़ है 28-29 कितनी 29 शमसी एतबार से दिसंबर की 29 तारीख़ है, 30 तारीख़ है जी। और इन अय्याम में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हालांकि हम ज़्यादा ग्रुप में नहीं हैं, हमारे अपने चंद ग्रुप हैं, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है और फेसबुक में हमारी कुछ अहलिया नशर करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के यानी एतबार से हम देख रहे हैं, पिछले ज़माने में भी होता रहा है, अरसे से होता रहा है, लेकिन इन दिनों में ये चीज़ नुमाया नज़र आ रही है कि नसारा की तरफ से जो फ़िलहाल उनकी त्यौहार चल रही है, उस मुनासबत से मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद उसमें शरीक है। उनको मुबारकबादी देना, उनमें हलवियात तक़सीम करना या उनसे लेना और उसको हिकमत अमली बताना और उनका साथ देना, उनकी खुशी में शामिल होना वग़ैरह। और मैं देख रहा हूँ कि, और आप लोग भी देख रहे होंगे, उलमा की बड़ी तादाद, ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, जिसके पास सोशल मीडिया में जितना हिस्सा है सबों ने बराबर इस पर जो है उम्मत मुस्लिमा को तंबीह करते रहे हैं। यानी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को एक मौका अता फरमाए हैं, सबों ने तंबीह की है। आमतुन्नास की भी एक बड़ी तादाद जो है अहले इल्म की इन नशरियात को आम कर रही है, उनकी वीडियो को, उनकी तहरीरों को, उनकी तंबीहात को। ये दरअसल ये ईमान की गैरत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिलों में रखी है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इसी मुनासबत से एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें इस पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रब हैं, हमारे इलाह हैं, माबूद बरहक हैं, अल्लाह ही ने कायनात पैदा की है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को खुश करने की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर ही किसी से हमारा मामला होना चाहिए, उसमें हमारे लिए सलामती है। एक बात ये है, आप देखिए कि क्या नसारा को वक्ती तौर पर मुबारकबादी देने से क्या वो खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस दुनिया में जितने भी नसारा यहूद हैं, अहले किताब हैं, दीगर भी हैं, उन सब को अच्छी तरह यकीन है रात और दिन के फ़र्क के साथ, जिस तरह से रात और दिन का फ़र्क है, जिस तरह से मौसम गर्मा और सरमा का फ़र्क होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा उनको ये फ़र्क मालूम है कि हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हक़ में रखा है, हम हक़ पर हैं, उनको यकीन है। मैं एक आयत करीमा आपको पढ़ करके सुनाता हूँ और उसकी रोशनी में एक अजीम आलिम दीन का कौल सुनाता हूँ, इसी से इंशाल्लाह दिल की आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़। ये जो आयत करीमा है इतनी सरी है, इस मौजू पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बड़ी तादाद में अहले किताब यहूद और नसारा वो चाहते हैं कि हम जो अल्लाह के दीन पर हैं ना, इस्लाम पर, हम इससे निकल करके उनके बातिल दीन को अपना लें। वो चाहते ही हैं। क्यों चाहते हैं वो? इस वजह से कि हक़ उनके पास है, इस वजह से चाहते हैं। अल्लाह ने कहा कि इस वजह से नहीं, बल्कि कहा कि हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, उनके दिलों में हमारे मसले को लेकर जो हसद है ना, कि ये क्यों है हक़ पर, इस वजह से चाहते हैं कि वो हम भी उनके साथ ही जहन्नम में जाएं, ये चाहते हैं वो। इसलिए उनके दिल में इरादा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, ये जो मतलब इंतहाई दर्जे की मतलब उनके अंदर ये हिर्स है। अलवुद के अंदर वो माना आता है, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा, कि वो हम जो अल्लाह के रास्ते पर हैं, दीन पर हैं, दीन हनीफ पर हैं, इस्लाम पर हैं, उनकी ये हिर्स है और तेज़ी के साथ कि हम उनके रास्ते पर आ जाएं, उनके दीन पर आ जाएं। लेकिन ऐसा क्यों? इस वजह से नहीं कि वो ये समझते हैं कि उनके पास हक़ है, इस वजह से कि उनको हसद है हमारे ताल्लुक़ से, हसद मिन इंदि अनफुसिहिम,
और ये बात कहने वाले रब्बुल आलमीन हैं। हक वाज़े होने के बाद मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, बड़ी तादाद ऐसी है कि हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। अब ज़रा गौर कीजिए, एक अजीज़ हमारा अपना एक पहचान का किसी के बारे में आके बोलता है कि देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या उनके साथ ऐसा किया या आपको ऐसा बोले, हम तहकीक ना करते हुए भी उनकी बात को मानते नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास मोतबर है, ये मेरा अजीज़ ने कहा है, मेरे पास मोतबर शख्सियत है। ये इंसान की फितरत में है ही नहीं है, ये हमारे रब कह रहे ना भाई। अगर कोई आपसे कहे कि वो आपसे बहुत जलते हैं, वो आपसे बहुत हसद करते हैं, अच्छा मेरे से हसद करते हैं वो, आप कह रहे तो मैं बात मानता हूँ आपकी, ये रब कह रहे हैं ना, हसद मिन इंदि अनफुसिहिम। इसके बाद फिर किसी बयीन की ज़रूरत, किसी दलील की ज़रूरत है? अच्छा, इस आयत करीमा की रोशनी में एक दिलचस्प बात कही है, वाकई बहुत दिलचस्प बात है। 4वीं सदी हिजरी के एक आलिम दीन हैं जिनका नाम है मोहम्मद इब्न अली इब्न मोहम्मद अल-करजी। उनकी कुनियत है अबू अहमद, और इल्मी दुनिया में वो अबू अहमद अल-क़स्साब से जाने जाते हैं। उस दौर में इस्लामी फुतूहात का दौर था, ग़ज़वात वग़ैरह में वो शरीक रह करके, जो ग़ज़वात में वो रहे हैं, जो मामलात हुआ है उनके साथ, इस एतबार से उनके लिए अल-क़स्साब कहा जाता है। अबू अहमद अल-क़स्साब 360 हिजरी सन वफ़ात है आपका। उनकी एक किताब है अन-नुकत अद-दाल्ला अलल बयान मिन अनवाइल उलूम वल अहकाम। मेरे पास किताब मौजूद है, वो 4 जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह। उस किताब में एक दिलचस्प बात आपने लिखी है। आपने कहा कि इस आयत करीमा की रोशनी में हमें 2 बातें मालूम होती हैं। कहा कि पहली बात ये है, कहा कि दलीलुन वाज़िहुन लिमन तदब्बरहु अन्ना हिरमान तौफीक अक़अदहुम अनिल ईमान लम्मा हसदू अलैहि गैरहुम। एक बात आपने ये कही, कहा कि इस आयत करीमा से ये बात तो अच्छी तरह वाज़े हो जाती है कि अन्ना हिरमान तौफीक अक़अदहुम अनिल ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब तौफीक हिदायत नहीं मिलती ना किसी को, एक होता है रास्ता दिखाना, एक होता है रास्ते पर चलने की तौफीक देना, वो अल्लाह देते हैं सिर्फ। तो रास्ते पर चलने की, इस्लाम कबूल करने की जो तौफीक नहीं मिलती है ना किसी को, फिर तो वो इस्लाम से मुताल्लिक़ महरूम ही रहता है, वो अल्लाह के दिन से महरूम ही रहता है, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है, वो मुतखल्लिफीन में से हो जाता है, वो पीछे रहने वालों में से हो जाता है, वो थका मांदा बैठा रहता है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कोई नेकी की तौफीक नहीं देते हैं जिस तौफीक से अल्लाह राज़ी, जिस नेकी से अल्लाह राज़ी हो जाए। और इनको अच्छी तरह मालूम भी है, इसलिए तो ये दूसरों पर हसद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बात कही है उन्होंने, इमाम अबू अहमद अल-क़स्साब अल-करजी रहमहुल्लाह ने, आपने कहा कि इज़ मुहालुन अन यहसुदू अलैहि गैरहुम अला मा हुवा बातिल इंदहुम। ये आपने बात कही है, कितनी बड़ी बात कहा कि इज़ मुहालुन अन यहसुदू गैरहुम अला मा हुवा बातिल इंदहुम। अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा कि वो हमसे हसद कर रहे, कहा ना। आपने कहा कि ज़रा सोचो, ज़रा गौर व फिक्र करो, इज़ मुहालुन अन यहसुदू गैरहुम अला मा हुवा बातिल इंदहुम। आपने कहा ये नामुमकिन सी बात है कि एक बादशाह एक बिल्कुल मजदूर किस्म के आदमी से हसद करे कि ये मजदूरी कर रहा ना, ये हसद करेगा। एक ज़हीन और फतीन आदमी है, निहायत ज़ीरक और चालाक, वो एक कुंद दिमाग वाले से हसद करेगा कि भाई इसका दिमाग क्या कुंद है, कुछ भी काम नहीं करता है, हसद करेगा वो। एक आदमी को अल्लाह ने जमाल से नवाजा है, आली नसब से नवाजा है, अल्लाह की एक नेमत है। जो बिल्कुल भी बदसूरत है, या मतलब खुशबू है किसी के पास, वो कहीं बदबू है, उससे हसद करेगा, वो क्या बदबू है उसके पास, हसद करेगा। ये नामुमकिन बात है भाई। जब अल्लाह ने कहा कि वो हमसे हसद कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जो है ये नामुमकिन सी बात है कि हक उनके पास हो और हसद हमसे करें। ये उसी वक्त हमसे हसद कर सकते हैं कि जब हक हमारे पास हो। समझ रहे हैं इस बात को? किसी के पास जमाल हो, कमाल हो, नसब हो, इल्म हो, फजल हो, सरवत हो, तो लोग उससे हसद करते जो उससे फिरोतर होते, जो से कम होते हैं, है कि नहीं? कहा कि इज़ मुहालुन अन यहसुदू गैरहुम अला मा हुवा बातिल इंदहुम। उनके नजदीक अगर इस्लाम बातिल होता तो हमसे हसद क्यों कर रहे हैं? अब खबर किसने दी हसद करने की? अल्लाह की बात कही जाने के बाद फिर किसी की बात की जरूरत है, किसी की गवाही की जरूरत है। अब कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कच्ची हो गई? नहीं। सुभान अल्लाह। जिस तरह से एक मखलूक किसकी, अल्लाह की, ये बात अल्लाह की है, उस पर हमारा यकीन होना चाहिए।
भाई पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ने। ये बात किसकी? अल्लाह की। इस पर यकीन नहीं है हमारा? इसकी वजूद से ज़्यादा यकीन है कि अल्लाह का कलाम है कि नहीं? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कुरान मजीद से बात करके इसकी अहमियत होती तो इसको बतौर नबूवत की दलील दे देते अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के लिए। कुरान नाजिल किए ना, कुरान से बढ़कर के क्या दलील है? तो कुरान ने कहा कि हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, तो कहा कि ये नामुमकिन सी बात है कि वो हमको बातिल पर समझे और हमसे हसद करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाजिम बात है कि वो जो है मतलब एक बातिल पर हैं। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, हक वाज़ेह होने के बाद ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं इस बात को? वफ़ी ऐदीहिम, ये आपका कौल है, वफ़ी ऐदीहिम बिज़अमिहिम अला खैरिन मिन्हु। अगर वो ये समझे कि भाई हम जिस पर हैं यही हक है, इसी में खैरियत है, इसी में खैर है, इसी में नजात है, इसी में बेहतरी है, तो वो फिर हमसे हसद क्यों करेंगे? अपने नीचे से वालों के क्यों हसद कर रहे हैं वो? और ये हसद करने की खबर अल्लाह ने दे दी, हो गई बात। तो इस एतबार से अल्लाह ने हमें इतना ऊंचा रखा है कि लोग हमसे जलते हैं, हमसे हसद करते हैं दीन की बुनियाद पर, तो हम नीचे उतर करके उनको हक समझ करके उनको मुबारकबादी दें। अभी भाई खुश करने की बात है तो वो हमको आए के खुश करें ना, हमारी तारीफ करें ना, आके हम हमारे पीछे पीछे फिरे ना। अल्लाह ने हमको ना हक पर रखा है, ये गवाही अल्लाह ने दी ना। उनके दिलों की खबर किसने दी? अल्लाह ने दी। कहा कि हसद मिन इंदि अनफुसिहिम, वो हसद इसीलिए कर रहे हैं कि हक हमारे पास है। अल्लाह ने अफजलियत हमको अता की है, बड़ा मकाम हमको अता किया है, इसी वजह से वो हमसे हसद कर रहे हैं। भला जो हमसे हसद कर रहा है हम उसको खुश करने के लिए जी रहे हैं? या अल्लाह, कितनी मतलब कहीं ना कहीं हमारे ईमान और यकीन की कमी ही बात है। मैं समझता हूँ बात बहुत वाज़ेह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने फजल व करम से जो दीन अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला हमें शर सदर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इत्मीनान अता फरमाए, अल्लाह के इस दीन से अल्लाह हमें राज़ी होने वाला बनाए। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।